अगर आप भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 44 एडी में फाइल कर रहे हो तो ये दो कॉमन मिस्टेक जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन है और बहुत से लोग जो ये दोनों गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल नाउ में। तो यहाँ पे हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, मोड ऑनलाइन, कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने डेटा कुछ फीड किया है तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने 44 एडी में अपना डेटा फाइल किया है। तो यहाँ पे हमने 44 एडी में अपनी इनकम डाली है। यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे हमारी सेल्स और जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम बैक आएंगे तो यहाँ पे 44 एडी पे हमें सेल्स और प्रॉफिट भरने के बाद यहाँ पे आना होता है डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्टेड इनकम के टैब पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो मैंडेटरी टैब है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस, इट इज़ मैंडेटरी। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि ये मैंडेटरी है फाइल करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या इसमें भरना है, ऐड डिटेल करेंगे। तो ये देखिए आपके फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स। तो बहुत सारे लोग हैं जो 44 एडी में अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और ये जो बॉक्स है यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स अपने फिल नहीं करते और इसको ज़ीरो यानी कि ब्लैंक ही फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ऐसा करते हो तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ऐसे ही लेता है कि ये फिगर्स आपकी एक्चुअल में ही ज़ीरो हैं। वो ये नहीं मानता बाद में कि ये आपसे भरनी रह गई हैं या आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है नहीं है। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको ऐसे ही लेता है कि आपने ये ज़ीरो ज़ीरो ही फिगर्स फिल की हैं। तो इनमें से भी देखिए कि जो यहाँ पे मैंडेटरी हैं, यहाँ पे देखिए टोटल 15 पॉइंट है। तो इनमें से सभी आपको फिल करने कंपल्सरी नहीं है, इनमें से सिर्फ आपको 4 टैब ही फिल करने कंपल्सरी है। तो वो कौन कौन से टैब हैं? सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब आपने 31 मार्च 2023 को किन किन लोगों के पैसे देने हैं तो उनका जो टोटल आपको यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, चाहे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की है चाहे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानता है कि ये आपके पास, आपको पता ही होता है कि आपने किसके कितने पैसे देने हैं। तो वो आपने फिगर्स यहाँ पे मेंशन करनी है ज़रूर। इससे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे एसेट साइड पे हमारे 3 और पॉइंट है जो आपको मैंडेटरी फिल करने ही होते हैं अपने 44 रिटर्न भरते समय। तो दूसरा पॉइंट है इन्वेंट्री। तो डिपार्टमेंट कहता है कि आपको ये भी पता ही होता है कि 31 मार्च 2023 जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से ज़रूर से कंपल्सरी फिल करनी है। ठीक है, चाहे आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो या आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्स नहीं करते। उसके बाद आपको बताना है कि सन्ड्री डेटर्स यानी कि आपने किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, उसका आपने टोटल फिगर बतानी है कि मैंने 31 मार्च 2023 को इतने पैसे लोगों से लेने वाले हैं मेरे पास। तो ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंपल्सरी है, देखिए यहाँ पे भी रेड डॉट है। इसके बाद एक और रेड डॉट है, वो है कैश इन हैंड पे कि 31 मार्च 2023 को जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो आपके पास कैश इन हैंड क्या था, वो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ये 4 वैल्यू आपको कंपल्सरी फिल करनी है। इनको नील या जीरो भर के आप अपनी रिटर्न मत फाइल किया कीजिए, ये आपके लिए आगे परेशानी खड़ी कर सकता है पॉइंट। तो ये आपको यहाँ पे डेटा फिल करनी है। ये तो है पहली मिस्टेक जो 44 एडी केसेस में बहुत सारी होती हैं। इसके बाद दूसरी मिस्टेक क्या है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के पे लेके आना चाहूँगा, यहाँ जहाँ पे इन्होंने बताया है कि 44 एडी स्कीम किन किन लोगों के लिए है। अब मैंने कई केसेस में देखा है कि लोग 44 एडी की आईटीआर भर देते हैं और वो 44 एडी की आईटीआर के अंदर वो फॉल भी नहीं करते, यानी कि वो 44 एडी की स्कीम को ऑप्ट कर भी नहीं सकते थे और उन्होंने अपनी जो है 44 एडी में आईटीआर भर दी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से लोगों के लिए 44 एडी सेक्शन नहीं है, यानी कि वो 44 एडी सेक्शन में अपनी आईटीआर नहीं भर सकते। सबसे पहले अगर आप हायरिंग लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस करते हो तो आपके लिए जो है सेक्शन 44 ए ई अलग से आपको सेक्शन दिया गया, आपने उस सेक्शन में अपनी रिटर्न भरनी है, आपने 44 एडी में रिटर्न नहीं भरनी है अपनी। दूसरा, अगर आप कोई एजेंसी टाइप बिजनेस करते हो तब भी जो है आपने अपनी 44 एडी में रिटर्न नहीं भरनी, उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको जो अपनी रिटर्न आईटीआर 3 के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न अपनी भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कमीशन और ब्रोकरेज। अगर आपको इनकम हो रही है कमीशन या ब्रोकरेज की तब भी जो आप 44 एडी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए आईटीआर 3 में ही जाना पड़ेगा।
उसके बाद अगर आ जाएँ तो अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हो तब भी जो आप अपना 44AD सेक्शन नहीं ऑप्ट कर सकते। तो ये कुछ केसेस हैं जिन केसेस में आपने 44AD सेक्शन में अपनी रिटर्न नहीं भरनी है। आपने जो है ITR 3 में जाके, या फिर अगर आपको स्पेसिफिक सेक्शन मिला है, जैसे जैसे कि यहाँ पे 44A मिला हुआ है हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स ऑफ कैरेज के लिए, तो आपको वैसे स्पेसिफिक सेक्शन में जाके रिटर्न भरनी है। इसके अलावा अगर देखें जाए तो प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है अलग से आपको सेक्शन मिलता है 44ADA, उसमें आपने जाके अपनी ITR भरनी है। दूसरा एक और पॉइंट है, जो अगर आपकी टर्नओवर जो है एक्सीड करती है जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ज़्यादा, तब भी जो है 44AD सेक्शन आपके लिए नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं जब आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अंडर सेक्शन 44AD में। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।